पीरे कामिल एपिसोड 14 पार्ट 1। सालार साहब के हवाले से आए हैं? चौकीदार ने पूछा। नहीं, ड्राइवर ने बिला तवक्कुफ कहा। वैसे ही आए हैं। सिकंदर उस्मान ने पहली बार अपनी नजरें हटाकर ड्राइवर और फिर चौकीदार को देखा। मैं सालार सिकंदर का बाप हूं, सिकंदर उस्मान ने मुस्तहकम मगर भिर्राई हुई आवाज में कहा। ड्राइवर ने हैरानी से उनको देखा। चौकीदार एकदम बौखला गया। आप सिकंदर उस्मान साहब हैं? सिकंदर उस्मान कुछ कहे बगैर मैकेनिकी अंदाज में गेट की तरफ बढ़ गए। वो शाम को जॉगिंग ट्रैक पर था जब मोबाइल पर सिकंदर उस्मान की कॉल आई। अपनी बेतरतीब सांस पर काबू पाते हुए वो जॉगिंग करते करते रुक गया और ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठ गया। हेलो पापा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैक पर हूं। उन्होंने उसके फूले हुए सांस से अंदाजा लगा लिया। जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। मम्मी कैसी हैं? वो भी ठीक है। सालार उनकी तरफ से कुछ मजीद कहने या पूछने का इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ आप खामोशी थी। फिर चंद लम्हों बाद वो बोले, मैं आज तुम्हारे स्कूल को देखकर आया हूं। रियली? सालार ने बेसाख्ता कहा। कैसा लगा आपको? तुमने ये सब कैसे किया सालार? क्या वो सब कुछ जो वहां पर है? पता नहीं, बस होता गया। मुझे पता होता तो मैं आपको खुद साथ ले जाता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सालार को तशवीश हुई। वहां सालार सिकंदर के बाप को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उन्होंने जवाबन कहा। सालार जानता था वो सवाल नहीं था। तुम किस तरह के आदमी हो सालार? पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। मैं आपका बेटा हूं। नहीं, मुझे तो कभी भी पता नहीं चल सका। सिकंदर का लहजा अजीब था। सालार ने गहरा सांस लिया। मुझे भी कभी पता नहीं चल सका। मैं तो अब भी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं। तुम सालार एक इंतहाई अहमक, कमीने और खबीस इंसान हो। सालार हंसा। आप ठीक कहते हैं, मैं वाकई ऐसा हूं। और कुछ? और यह कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि तुम मेरी औलाद हो। सिकंदर उस्मान की आवाज लरस रही थी। इस बार चुप होने की बारी सालार की थी। मुझे उस स्कूल के हर माह के अखराजात के बारे में बता देना। मेरी फर्म हर माह इस रकम का चेक तुम्हें भिजवा दिया करेगी। इससे पहले कि सालार कुछ कहता, फोन बंद हो चुका था। सालार ने पार्क में फैली तारीकी में हाथ में पकड़े मोबाइल की रोशन स्क्रीन को देखा। फिर जॉगिंग ट्रैक पर लगी रोशनियों में वहां दौड़ते लोगों को, कुछ दूर वो वहीं बैठा खाली उस जहनी के आलम में उन लोगों को देखता रहा। फिर उठकर लंबे लंबे डिग भरते हुए ट्रैक पर आ गया। रिमशा से सालार की पहली मुलाकात लाहौर आने के 1 साल बाद हुई थी। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट थी और सालार के बैंक में उसकी तायिनाती हुई थी। उसके वालिद बहुत अरसे से उस बैंक के कस्टमर्स में से थे और सालार उन्हें जाती तौर पर जानता था। रिमशा बहुत खूबसूरत, ज़हीन और खुश मिजाज लड़की थी और उसने वहां आने के कुछ अरसे बाद ही हर एक से खासी बेतकल्लुफी पैदा कर ली थी। एक कुलीग के तौर पर सालार के साथ भी अच्छी दुआ सलाम थी और कुछ उसके वालिद के हवाले से भी वो उसकी खासी इज्जत करता था। बैंक में काम करने वाली चंद दूसरी लड़कियों की निस्बत रिमशा से उसकी कुछ ज्यादा बेतकल्लुफी थी। लेकिन सालार को कतई अंदाजा नहीं हुआ था कि किस वक्त रिमशा ने उसे कुछ ज्यादा संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। वो सालार का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वो उसके ऑफिस में भी ज्यादा आने जाने लगी थी और ऑफिस के बाद भी अक्सर औकात उसे कॉल करती रहती। सालार को चंद बार उसका रवैया कुछ खिलाफे मामूल लगा, लेकिन उसने अपने जहन में उभरने वाले शुभात को झटक दिया। मगर उसका ये इत्मीनान पूरे 1 साल के बाद एक वाक़े के साथ रुखसत हो गया। सालार सुबह ऑफिस में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही चौंक गया। उसकी टेबल पर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बुके पड़ा हुआ था। अपना ब्रीफकेस टेबल पर रखते हुए उसने वो बुके उठाकर उस पर मौजूद कार्ड खोला। हैप्पी बर्थडे टू सालार सिकंदर, रिमशा हमदानी। सालार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। इसमें कोई शक नहीं था
कि आज उसकी सालगिरह थी, मगर रिमशा ये कैसे जानती थी? वो कुछ देर किसी सोच में गुम टेबल के पास खड़ा रहा। फिर उसने बुके टेबल पर एक तरफ रख दिया। अपना कोट उतार कर उसने रिवॉल्विंग चेयर की पुष्ट पर लटका दिया और चेयर पर बैठ गया। बुके के नीचे टेबल पर भी एक कार्ड पड़ा हुआ था। उसने बैठने के बाद उस कार्ड को खोला। चंद लम्हे तक वो उसमें लिखी हुई तहरीर पढ़ता रहा। फिर कार्ड बंद करके उसने अपनी दराज में रख दिया। वो नहीं जानता था कि इस कार्ड और बुके पर किस रद्द-ए-अमल का इजहार करे। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा। फिर उसने कंधे झटक कर अपना ब्रीफ केस खोलना शुरू कर दिया। वो उसमें से अपना लैपटॉप निकालकर ब्रीफ केस को नीचे कारपेट पर अपने टेबल के साथ रख रहा था जब रिमशा अंदर दाखिल हुई। हैप्पी बर्थडे सालार, उसने अंदर दाखिल होते ही कहा। सालार मुस्कुराया। थैंक्स। रिमशा टेबल के सामने पड़ी कुर्सी खींचकर बैठ रही थी, जबकि सालार लैपटॉप को खोलने में मसरूफ था। बुके और कार्ड के लिए भी शुक्रिया, यह खुशगवार सरप्राइज था। सालार ने बात जारी रखते हुए कहा। वह अब अपना फोन लैपटॉप के साथ अटैच करने में मसरूफ था। मगर तुम्हें मेरी बर्थडे के बारे में पता कैसे चला? वो पूछे बगैर नहीं रह सका। जनाब, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बस पता चलाना था, चला लिया। रिमशा ने शुगुफ्तगी से कहा। और वैसे भी दोस्त आपस में ये सवाल नहीं करते। अगर दोस्तों को ऐसी चीजों का भी पता नहीं होगा तो फिर वो दोस्त नहीं हुए। सालार लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनता रहा। अब मैं सारे स्टाफ की तरफ से पार्टी की डिमांड लेकर आई हूं। आज का डिनर तुम्हें अरेंज करना चाहिए। सालार ने लैपटॉप से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। रिमशा, मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। क्यों? वैसे ही। कोई तो वजह होगी। कोई खास वजह नहीं है, बस मैं वैसे ही सेलिब्रेट नहीं करता। पहले नहीं करते होगे, मगर इस बार तो करनी पड़ेगी। इस बार तो सारे स्टाफ की डिमांड है। रिमशा ने बेतकल्लुफी से कहा। मैं किसी भी दिन आप सब लोगों को खाना खिला सकता हूं, मेरे घर पर, होटल में, जहां आप चाहें, मगर मैं बर्थडे के सिलसिले में नहीं खिला सकता। सालार ने साफ गोई से कहा। यानी तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज कर दें? रिमशा ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। वो कुछ हैरान हुआ। अगर तुम पूरे स्टाफ को पार्टी नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे डिनर पर तो ले जा सकते हो। रिमशा, मैं आज रात कुछ मसरूफ हूं अपने दोस्तों के साथ। सालार ने एक बार फिर माजरत की। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाऊंगी। रिमशा ने कहा। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। क्यों? वो सब मर्द हैं और तुम उनसे वाकिफ भी नहीं हो। उसने बहाना बनाया। मैं समझती हूं, रिमशा ने कहा। फिर कल चलते हैं। कल नहीं, फिर कभी चलेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। रिमशा कुछ मायूस हुई, मगर उसे अंदाजा हो गया कि वो फिलहाल बाहर कहीं ले जाने का इरादा नहीं रखता। ओके, वो खड़े होते हुए बोली। मुझे उम्मीद है तुमने माइंड नहीं किया होगा। सालार ने उसे उठते देखकर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स ऑल राइट। वो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सालार अपने काम में मसरूफ हो गया। उसका ख्याल था कि सालगिरह का वो मामला वहीं खत्म हो गया। ये उसकी गलत फहमी थी। लंच आवर के दौरान उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी तैयार थी। उसके बॉस मिस्टर पॉल मिलर ने बड़ी गर्मजोशी से सालगिरह पर मुबारकबाद दी थी। वो पार्टी रिमशा ने अरेंज की थी और केक और दूसरे लवाजमात को देखते हुए वो पहली बार सही मानों में तशवीश में मुब्तला हुआ था। अगर पहले रिमशा ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदीदगी जाहिर कर रही थी, तो उस दिन उसने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बात जाहिर कर दी थी। वो लंच आवर के बाद तकरीबन आधा घंटा अपने ऑफिस में बैठा पहली बार रिमशा के बारे में सोचता रहा। वो अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि उससे कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिससे रिमशा को उसमें दिलचस्पी पैदा हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। पिछले कुछ अरसे में मिलने वाली अच्छी लड़कियों में से एक थी, मगर वो ये नहीं चाहता था कि वो उसमें इन्वॉल्व होने लगे। वो पिछले कुछ अरसे से रिमशा के अपने लिए खास रवैये को उसकी खुश अखलाकी समझकर टालता रहा था। मगर उस दिन ऑफिस से निकलते हुए उसकी तरफ से दिए जाने वाले चंद पैकेट्स को घर जाकर खोलने पर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वो अभी उन तहाइफ को देखकर तशवीश में मुब्तला हो रहा था जब फुरकान आ गया। ड्राइंग रूम में पड़े वो पैकेट्स फौरन उसकी नजर में आ गए। वाओ, आज तो खास तहाइफ इकट्ठे हो रहे हैं, देख लूं? फुरकान ने सोफे पर बैठते हुए कहा।
सालार ने सिर्फ सर हिलाया। घड़ी, परफ्यूम्स, टाइयां, शर्ट्स, वो एक के बाद दीगरे उन चीजों को निकाल निकाल कर देखता रहा। ये तुम्हारी बरी का सामान इकट्ठा नहीं हो गया? फुरकान ने मुस्कुराते हुए तबसरा किया। खासा दिल खोलकर गिफ्ट्स दिए हैं तुम्हारे कुलीग्स ने। सिर्फ एक कुलीग ने, सालार ने मदाखलत की। ये सब कुछ एक ने दिया है? फुरकान कुछ हैरान हुआ। हां। किसने? रेमशा ने। फुरकान ने अपने होंठ सुखेड़े। तुम जानते हो ये सब गिफ्ट्स 1-1.5 लाख की रेंज में होंगे। वो अब दोबारा इन चीजों पर नजर डाल रहा था। सिर्फ एक घड़ी ही 50,000 की है। कोई सिर्फ कुलीग समझकर तो इतनी महंगी चीजें नहीं देगा। तुम लोगों के दरमियान कोई... फुरकान बात करते करते रुक गया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से। मगर आज मैं पहली बार परेशान हो गया हूं। मुझे लगता है कि रिमशा मुझ में कुछ जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। सालार ने उन चीजों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। बहुत अच्छी बात है, चलो तुम में भी किसी लड़की ने दिलचस्पी ली। फुरकान ने उन पैकेट्स को वापस सेंटर टेबल पर रखते हुए कहा। वैसे भी तुम बहुत कमारे रह लिए, लगे हाथों इस साल ये काम कर लो। जब मुझे शादी ही नहीं करनी तो मैं इस सिलसिले को आगे क्यों बढ़ाऊं? सालार, दिन ब दिन तुम बहुत इम्प्रैक्टिकल क्यों होते जा रहे हो? तुम्हें अब सेटल होने के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। हर लड़की से कब तक इस तरह भागते फिरोगे? तुम्हें अपनी फैमिली शुरू कर लेनी चाहिए। रेमशा अच्छी लड़की है, मैं उसकी फैमिली को जानता हूं। कुछ मॉडर्न जरूर है मगर अच्छी लड़की है। और फिर अगर रेमशा नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ शादी कर लो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हो, मगर अब तुम्हें इस मामले के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। तुम्हें इन तमाम बातों के बारे में गौर करना चाहिए और कम से कम दूसरे की बात पर कुछ कह जरूर देना चाहिए। फुरकान ने आखिरी जुमले पर जोर देते हुए कहा। उसका इशारा उसकी खामोशी की तरफ था। उससे दूसरे को यह तसल्ली हो जाती है कि किसी मजमे के सामने तकरीर नहीं कर रहा। फुरकान ने कहा, तुम कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचते हो? कौन अपनी शादी के बारे में नहीं सोचता? सालार ने मध्यम आवाज में कहा। मैं भी सोचता हूं, मगर मैं इस तरह नहीं सोचता जिस तरह तुम सोचते हो। चाय पियोगे? आखिरी जुमले के बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए था कि बकवास बंद करो। फुरकान ने नाराजगी से कहा। सालार ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। अब वो चीजें समेट रहा था। रिमशा ने हैरानी से अपने सामने पड़े उन पैकेट्स को देखा। लेकिन सालार, ये सब चीजें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट हैं। सालार अगली सुबह एक टाई छोड़कर तमाम चीजें वापस उठा लाया था और अब वो रिमशा के ऑफिस में था। मैं किसी से इतना महंगा तोहफा नहीं लिया करता, एक टाई काफी है। सालार, मैं अपने फ्रेंड्स को इतने ही महंगे गिफ्ट्स देती हूं। रिमशा ने वजाहत की कोशिश की। यकीनन तुम देती होगी मगर मैं नहीं लेता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं वो टाई लाकर भी तुम्हें वापस दे दूंगा, सालार ने कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल आया। रिमशा फीके चेहरे के साथ उसे कमरे से निकलता देखती रही। सालार हमेशा की तरह उस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहां पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूं मुझे लगता है कि मैं हिदायत पा गया हूं। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूं। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? उसकी जरूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूं। डॉक्टर सिब्त अली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है। उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते। वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ,
दानिस्ता तौर पर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे गुनाह से खौफ आता है। यहां पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा, मगर नादानिस्तगी में मुझसे क्या सरजद हो जाता है उसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे भी गुनाह सरजद हो जाते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मजलूम की दुआ भी कबूल होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है। उसने इसरार किया। डॉक्टर सिब्त अली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज मुसलमानों की निशात-उस-सानिया की दुआ करता हूं, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज मेरी की जाने वाली दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने के लिए आता है उसके लिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहां बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ नहीं बोल सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीरे कामिल कौन होता है। वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। पीरे कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, पारसा आदमी। डॉक्टर सिब्त अली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीरे कामिल होते हैं? नहीं, पीरे कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए। उसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को जरूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में उसे यह शुबा नहीं होता कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीरे कामिल है? कुछ देर खामोशी, फिर एक और शख्स ने कहा, पीरे कामिल ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कॉम्पेयर और अखबार का कॉलम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीरे कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीरे कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और विजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, वो खतरों को भांप जाते हैं। पीरे कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, पीरे कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन आमेज अंदाज में डॉक्टर सिब्त अली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सिब्त अली के अलावा कोई और पीरे कामिल हो सकता था? अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था? और कौन हो सकता है? वहां बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में एक ही गूंज थी। डॉक्टर सिब्त अली एक एक का चेहरा देख रहे थे, फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता माधूम हो गई। पीरे कामिल में कामिलियत होती है। कामिलियत उन तमाम चीजों का मजमुआ होती है जो आप कह रहे थे। पीरे कामिल वो शख्स होता है जो दिल से अल्लाह की इबादत करता है, नेक और पारसा होता है, उसकी हर दुआ कबूल होती है, इस हद तक जिस हद तक अल्लाह चाहे। उसके अल्फाज में तासीर भी होती है, वो लोगों को हिदायत भी देता है, मगर उसे इल्हाम नहीं होता, उसे विजदान होता है। वही उतरती है उस पर, और वही किसी आम इंसान पर नहीं उतरती, सिर्फ पैगंबर पर उतरती है। 1,24,000 पैगंबरों में से हर पैगंबर कामिल था, मगर पीरे कामिल वो है जिस पर नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया जाता है। हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी पीरे कामिल की जरूरत पड़ती है। कभी न कभी इंसानी जिंदगी उस मोड़ पर आकर जरूर खड़ी हो जाती है जब ये लगता है कि हमारे लबों
और दिलों से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे, हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूं लगता है जैसे कोई ताल्लुक था जो टूट गया है। फिर आदमी का दिल चाहता है अब उसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचाए, कोई और अल्लाह के सामने उसके लिए गिड़गिड़ाए। कोई ऐसा शख्स जिसकी दुआएं कबूल होती हों, जिसके लबों से निकलने वाली इल्तिजाएं उसके अपने लफ्ज़ों की तरह वापस ना मोड़ दी जाती हों। फिर इंसान पीरे कामिल की तलाश शुरू करता है, भागता फिरता है दुनिया में किसी ऐसे शख्स के लिए जो कामिलियत की किसी न किसी सीढ़ी पर खड़ा है। पीरे कामिल की ये तलाश इंसानी जिंदगी के इर्तिका से अब तक जारी है। ये तलाश वो ख्वाहिश है जो अल्लाह खुद इंसान के दिल में पैदा करता है। इंसान के दिल में ये ख्वाहिश, ये तलाश ना उतारी जाती तो वो पैगंबरों पर कभी यकीन ना लाता, कभी उनकी पैरवी और अताअत करने की कोशिश ना करता। पीरे कामिल की ये तलाश ही इंसान को हर जमाने में उतारे जाने वाले पैगंबरों की तरफ ले जाती रही। फिर पैगंबरों की मबऊसियत का ये सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और पीरे कामिल की गुंजाइश नहीं रखी गई। कौन है जिसे अब या आइंदा आने वाले ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मकाम दिया जाए? कौन है जिसे आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कामलियत दी जाएगी? कौन है जो आज या आइंदा आने वाले ज़माने में किसी शख्स के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर शफाअत का दावा कर सके? जामिद और मुस्तकिल खामोशी की सूरत में आने वाला नफ़ी में ये जवाब हमसे सिर्फ एक सवाल करता है। पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हम दुनिया में और किस वजूद को खोजने निकल खड़े हुए हैं? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत शुदा होते हुए हमें दूसरे किसी शख्स की बैत की ज़रूरत रह गई है? पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने के बजाय हमें दूसरा कौन सा रास्ता अपनी तरफ खींच रहा है? क्या मुसलमानों के लिए एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत काफ़ी नहीं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी किताब के अलावा और कौन सा शख्स, कौन सा कलाम है जो हमें दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ों से बचा सकेगा, जो हमारी दुआओं को कबूलियत बख्शे, जो हम पर नेमतें और रहमतें नाजिल कर सके? कोई पीरे कामिल का फ़िरका बता सकता है? नहीं बता सकता। डॉक्टर सिब्त अली कह रहे थे वो सिर्फ मुसलमान थे, वो मुसलमान जो ये यकीन रखते थे कि अगर वो सिरात मुस्तकीम पर चलेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, उस रास्ते से हटेंगे तो अल्लाह के अजाब का निशाना बनेंगे। और सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में बताता है, साफ, दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में। वो काम करें जिसका हुक्म अल्लाह अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए देता है, और उस काम से रुक जाएं जिससे मना किया जाता है। अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान किसी बात में कोई इबाहम नहीं रखते। कुरान को खोलिए, अगर उसमें कहीं दो टोक और गैर मुबहम अल्फाज में किसी दूसरे पीरे कामिल या पैगंबर का जिक्र मिले तो उसे तलाश करते रहिए, और अगर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता तो फिर सिर्फ खौफ खाइए कि आप अपने पीरों को किस दलदल में लिए जा रहे हैं, अपनी 50-60 साल ज़िंदगी को किस तरह अपनी अबदी ज़िंदगी को तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह खसारे का सौदा कर रहे हैं। हिदायत की तलाश है, कुरान खोलिए। क्या है वो जो आपको नहीं बता देता? वो आपको मासूम, अनजान और बेखबर नहीं रहने देता। आपका असल आपके मुंह पर दे मारता है। क्या अल्लाह इंसान को
नहीं जानता होगा? उस मखलूक को जो उसकी अरबों खरबों तख्लीकात में से एक है। दुआ कबूल नहीं होती तो आसरे और वसीले तलाश करने के बजाय सिर्फ हाथ उठा लीजिए, अल्लाह से खुद मांगे, दे दे तो शुक्र करें और ना दे तो सब्र, मगर हाथ आप खुद ही उठाएं। जिंदगी का करीना और सलीका नहीं आ रहा तो उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाएं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। एहतराम हर एक का करें, हर वली का, हर मोमिन का, हर बुजुर्ग का, हर शहीद का, हर सालेह का, हर पारसा का, मगर अपनी जिंदगियों में हिदायत और रहनुमाई सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लें, क्योंकि उन्होंने आप तक अपने ज़ाती अहकामात नहीं पहुंचाए। जो कुछ बताया वो अल्लाह का नाजिल करता है। डॉक्टर सिब्त अली कौन है, क्या है, कौन जानता है उसे? आपके अलावा चंद सौ लोग, चंद हजार लोग, मगर जिस पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, उन्हें तो 1 अरब के करीब लोग अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। मैं तो वही कुछ कहता दोहराता फिर रहा हूं जो 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं। क्या नई बात कही मैंने? डॉक्टर सिब्त अली खामोश हो गए। कमरे में मौजूद हर शख्स पहले ही खामोश था। उन्होंने वहां बैठे हर शख्स को जैसे आईना दिखा दिया था, और आईने में नजर आने वाला अक्स किसी को हू ला रहा था, किसी को लर्जा रहा था। वहां से बाहर आकर सालार बहुत देर तक अपनी गाड़ी की सीट पर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों पर बंधी आखिरी पट्टी भी खोल दी गई थी। कई साल पहले जब इमामा हाशिम सोचे समझे बगैर घर से निकल पड़ी थी तो वो उस लगन को समझ नहीं पाया था। उसके नज़दीक वो हिमाकत थी। बाद में उसने अपने ख्यालात में तरमीम कर ली थी। उसे यकीन आ गया था कि कोई भी वाकई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो सकता है कि सब कुछ छोड़ दे। उसने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया तो उसे पता चला सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी तरह की कुर्बानियाँ दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक अनगिनत लोग थे और हर ज़माने में थे। और सालार सिकंदर ने इकरार कर लिया था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि वो किसी को भी छोड़ने पर मजबूर कर देती। उसने कभी उस मोहब्बत का तज़किया करने की कोशिश नहीं की थी। वो आज वहां बैठा पहली बार ये काम कर रहा था। ये सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं थी जिसने उमामा हाशिम को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो सिराते मुस्तकीम को देखकर उस तरफ चली गई थी, उस सिराते मुस्तकीम की तरफ जिसे वो किसी जमाने में अंधों की तरह ढूंढता फिरता था। वो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी सिराते मुस्तकीम की तरफ जाते थे। इमामा हाशिम ने कई साल पहले पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लिया था। वो बेखौफी उसी हिदायत और रहनुमाई की अता करता थी जो उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मिली थी। वो आज तक पीरे कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शनाख्त नहीं कर पाया था और इमामा हाशिम ने हर काम खुद किया था। शनाख्त से इताअत तक उसको सालार सिकंदर की तरह दूसरों के कंधों की जरूरत नहीं पड़ी। सालार सिकंदर ने पिछले 8 सालों में इमामा हाशिम के लिए हर जज्बा महसूस किया था। हिकारत, तज़हीक, पछतावा, नफरत, मोहब्बत, सब कुछ। मगर आज वहां बैठे पहली बार उसे इमामा हाशिम से हसद हो रहा था। थी क्या वो? एक औरत, जरा सी औरत, आसमान की हूर नहीं थी। सालार सिकंदर जैसे आदमी के सामने क्या औकात थी उसकी? क्या मेरे जैसा IQ था उसका? क्या मेरे जैसी कामयाबियां थीं उसकी? क्या मेरे जैसा काम कर सकती थी वो? क्या मेरे जैसा नाम कमा सकती थी वो? कुछ नहीं थी वो, और उसको सब कुछ प्लेट में रख कर दिया। और मैं, जिसका IQ लेवल 150 प्लस है, मुझे सामने की चीजें देखने के काबिल नहीं रखा।